हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर होता है क्लास 10th में भी पढ़ा है। विदाउट फॉर्मूलेज विदाउट कंसेप्ट क्लियर किए बिना आप उस चैप्टर को नहीं कर सकते। तो सेम यहाँ पे है, हमारा क्लास 11th के अंदर तो थोड़ा सा ज़्यादा डीपली है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इंट्रोडक्शन तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप इंट्रोडक्शन पे स्पेंड कीजिए, देन आप क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल ईजिली। आपको बिल्कुल ईजी से भी ईजी हलवा क्वेश्चन लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। ट्राई का मतलब होता है 3 और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो 3 साइड्स की मेजरमेंट क्या कहलाती है? हमारी ट्राइगोनोमेट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारी, इसके अंदर जो सारा का सारा खेल है हमारा ट्राइगोनोमेट्री के अंदर, वो होता है हमारा एंगल का। अब एंगल किस चीज को कहते हैं उसकी डेफिनेशन की एक बार बात करेंगे हम। तो ध्यान से देखो क्या है, मेजर ऑफ रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है घूमना। ऑफ ए रे अबाउट इनिशियल रे, किसी इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में कोई रे अगर घूमती है तो वो जितने डिग्री घूमती है उसको कहते हैं हम एंगल। अब देखो, मान लिया हमारे पास ये एक इनिशियल रे है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, इसको बोलेंगे इनिशियल रे। इनिशियल रे मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है। इसको क्या किया हमने, घुमा दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। A पॉइंट को हम यहाँ पे ले गए, मान लिया ये B पॉइंट पे पहुँच गए। तो O से B ये जो रे होगी ये होती है हमारी फाइनल रे, या फिर टर्मिनल रे भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ए इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में जो रोटेशन होगी उसको बोलते हैं हम एंगल। अब ये एंगल आपने दो तरीके से पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो डिग्री और रेडियन। अगर रेडियन नहीं पढ़ा है तो आपको क्लास 11th में रेडियन पढ़ना है। डिग्री तो आपने शायद पढ़ा होगा, बिल्कुल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस तरीके से एंगल तो आपने स्टडी किए हैं। पढ़ आपने रेडियन भी रखे हैं, बट आपको पता नहीं होगा कि रेडियन होते कौन से हैं। तो देखो, ये जो होते हैं π/3, π/6, π/2। अब आपके माइंड में आ गया होगा, हाँ सर ये तो हमने पढ़ रखे हैं। तो यही होते हैं हमारे रेडियन के अंदर एंगल, और ये होते हैं हमारे डिग्री के अंदर। जैसे मान लिया 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये होते हैं डिग्री के अंदर मेजरमेंट, और ये होती है हमारी रेडियन के अंदर मेजरमेंट। ठीक है, अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है हमारा पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का। पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको यहां पे बताऊंगा। 1 मिनट में आप देखते ही बता दोगे कि सर हम कौन सा एंगल कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव एंगल कब होगा और नेगेटिव एंगल कब होगा। अब देखो, आपने क्लॉक तो देखी होगी। क्लॉक के अंदर एक आवर एंड होती है और एक सेकेंड एंड होती है। तो ये मान लिया आवर एंड है, ये किस तरीके से चलती है, इसी तरीके से तो चलती है। तो ये डायरेक्शन जो होती है इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर इससे अपोजिट बात करें हम, इस तरीके से रोटेशन हो तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो, ये होती है हमारी इनिशियल रे, ये होती है हमारी टर्मिनल रे। अगर एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो, इस तरीके से रोटेट कर रहा हो, मतलब ये OA इनिशियल रे थी, OB हमारी फाइनल रे थी। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अगर हमारी रोटेशन हो क्लॉकवाइज, ये मान लिया इनिशियल रे है और हमारा एंगल जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस तरीके से क्लॉक चलती है, तो उसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल हो जाएगा, वो होगा नेगेटिव एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब सीखेंगे हम मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब डिग्री और रेडियन के अंदर हम किस तरीके से एंगल को मेजर करते हैं, ये चीज हमने सीखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इसी चीज पे डिपेंड करेगी हमारी। तो सबसे पहले आता है हमारा डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है, अगर मान लिया आपको कह दे कोई 30 डिग्री का एंगल हमारा फॉर्म करना है, या 30 डिग्री को डिनोट करके दिखाओ। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है, तो हमारा 30 डिग्री कैसे होगा, ये हमारी इनिशियल रे है,
ये मान लिया O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो 30 डिग्री पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ये आ गया हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। अगर मैं इसी को कह दूं कि -30 डिग्री को आप मेजर करके दिखाओ, -30 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये हमारी इनिशियल रे होगी OA, तो अब जल्दी से सोचो एंगल जो बनेगा कहाँ बनेगा, नेगेटिव में, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हमारा एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल नीचे की तरफ, ये होगा -30 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल बनता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हमारा आपको मैं पूछूं कि मान लिया कि 1 आवर के अंदर कितनी मिनट्स होती हैं, 1 आवर में आप 1 मिनट में बता दोगे सर 60 मिनट्स होती हैं, पता है आपको, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। तो ऐसे ही एंगल की फॉर्म में आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या, 1 डिग्री जो होता है, डिग्री को इस तरीके से डिनोट किया जाता है ऊपर डॉट लगा के, वो होता है हमारा 60 मिनट के इक्वल। अब मिनट में MIN तो लिखेंगे नहीं हम, या फिर पूरा मिनट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नोटेशन होती है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इस तरीके से एक बार लगाया जाता है। और 1 मिनट जो होती है हमारी, वो होती है हमारी 60 सेकंड के इक्वल। सेकंड को कैसे डिनोट करते हैं, डबल बार से। समझ में आ गया। 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के इक्वल, और 1 मिनट में 60 सेकंड, वो तो यही बात है, 1 मिनट में 60 सेकंड, पर यहाँ पे आवर की जगह हम क्या यूज करेंगे, 1 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जगह यूज होने वाली है। तो ये होती है हमारी डिग्री मेजरमेंट। अब उसके बाद बात करेंगे रेडियन मेजरमेंट क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखेंगे रेडियन मेजरमेंट। अब भाई रेडियन मेजर क्या चीज़ होती है वो ध्यान से समझेंगे हम। मान लिया हमारे पास ये क्लोक मान लो, या फिर कोई सर्कल मान लो, उसका रेडियस होगा ये O, ये मान लिया यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं A पॉइंट, ठीक है। अब रोटेशन जो होती है A पॉइंट से मान लिया हम पहुँच गए B पॉइंट पे, ये आ गया हमारा, ये इनिशियल रे थी, ये हमारी क्या होगी, फाइनल रे। अब रेडियन मेजर के अंदर क्या होता है, जो ये एंगल होगा हमारा सर्कुलर फॉर्म में, उसको कहेंगे हम रेडियन, इसको भी हम थीटा से डिनोट कर लेते हैं। और OA क्या होगा हमारा रेडियस, उसको डिनोट करेंगे R से। और A से लेके B तक जो ये लेंथ होगी, ये होगी हमारी आर्क, इसको डिनोट किया जाता है L से। तो थीटा L और R का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L बाय R, या फिर L की वैल्यू निकालनी हो तो L इज इक्वल टू होता है R इंटू थीटा। और ये जो थीटा होता है ये क्या होता है, रेडियन में। रेडियन का आपको पता ही है, पाई की फॉर्म में होता है, π/2, π/3, π/6, जो भी होंगे पाई की फॉर्म में होंगे वो रेडियन एंगल होते हैं। और डिग्री का आपको पता है 30 डिग्री, 60 डिग्री। अब डिग्री और रेडियन तो आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिलेशन भी आपको पता लग गया होगा कि ये जो थीटा रेडियन है वो किस तरीके से निकलता है, ये आर्क L बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, उससे हमारा ये रेडियन एंगल फॉर्म होता है। तो वो किस तरीके से होते हैं वो बाकी क्वेश्चंस में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है हमारा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले जो भी हमारी कंप्लीट रोटेशन होती है उसको हम कितने डिग्री बोलते हैं, आपको पता है, क्लास 11th में भी पढ़ के, उसमें 10th में पढ़ के आए हो। जैसे हमारी ये कोई भी एक लीनियर लाइन है, इसके ऊपर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है, ये एंगल 180 डिग्री, पता है आपको। सिमिलरली नीचे की बात करूं तो मैं कितने एंगल बनेगा हमारा 180 डिग्री। तो पूरे सर्कल में कितने डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो 2 पाई होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री। यहां पे क्या होता है हमारा डिग्री, और 2 पाई में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री के, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, 1 रेडियन
तो पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो 1 रेडियन जो होता है वो 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है? अगर मैं इसको उल्टा करूं, यहां पे 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो ये इस तरफ आ जाएंगे, तो 1 डिग्री जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, पाई के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 180 नीचे आ जाएगा, तो पाई बाय 180 रेडियन के। आई होप आपको रिलेशन समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये याद रखना है आपने 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री के। यहां से आप रिलेशन अपना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना पड़े कहीं 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, कहीं इसको 10 बार बोल के याद करो। ये रिलेशन याद रखो, अपने आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब इसका यूज किस तरीके से किया जाता है वो देख लेते हैं हम। अब जो मेन चीज आती है वो तो आपने देख लिया यहाँ पे पीछे की 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं या 1 रेडियन में कितने डिग्री होती हैं। अब मेन जो चीज़ आती है डिग्री से रेडियन में किस रिलेशन से हम कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें डिग्री गिवन हो और उसको रेडियन में चेंज करना हो, या फिर रेडियन गिवन हो डिग्री में चेंज करना हो, तो हमारा रिलेशन जो होता है वो ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेन रेडियन जो होता है अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 इनटू में डिग्री। अभी इसका यूज देखेंगे हम। और जो दूसरा जो है हमारा, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो और रेडियन में गिवन हो तो क्या होता है 180 बाय पाई इनटू में रेडियन। ध्यान से देखो क्या कहा है मैंने, अगर आपको वैल्यू डिग्री में गिवन हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लिया आपको रेडियन में वैल्यू गिवन हो और डिग्री में चेंज करना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मान लिया क्या है, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। अब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपको पता है, ये क्लास से आप 10th में भी सीख के आए हो। 30 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा पाई बाय 6 के इक्वल। तो देखते हैं कन्वर्ट करके क्या 30 डिग्री पाई बाय 6 के इक्वल आता है या नहीं। यहाँ पे हमने देखो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे रेडियन इक्वल टू कितना बनेगा हमारा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिग्री जो हमें गिवन हो, कितने गिवन है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा पाई बाय 6। तो हम 30 डिग्री को पाई बाय 6 भी तो कहते हैं। हो गया ना कन्वर्ट, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई आई होगी आपको। बाकी और जो थोड़े से मिनट वगैरह सेकंड वगैरह को चेंज करने का कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस में समझेंगे हम। ठीक है, बस आपको याद ये रखना है कि 1 डिग्री में होती हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होती है हमारी 60 सेकेंड। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो मान लिया आपको कह दे कोई कन्वर्ट 22 रेडियन इन डिग्री, 22 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। अब डिग्री का रिलेशन क्या है, ये वाला यूज करेंगे हम, ये सेकंड वाला। तो डिग्री इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा 180 बाय पाई इनटू में रेडियन की वैल्यू क्या है 22। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डिग्री के अंदर 180 अपॉन में पाई को क्या लिखते हैं 22 बाय 7, तो अपॉन में 7 है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 22 इंटू में 7, तो 22 से 22 कैंसिल, 180 की और 7 की हम यहाँ पे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, और 180 की और 7 की मल्टीप्लाई क्या आती है हमारी, यहाँ पे देखते हैं 0 आ जाएगा, 7 8 जा हमारा 56, 6 आ जाएगा 5 और 12 60 डिग्री। तो 22 रेडियन के अंदर 1260 डिग्री होंगे। इस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे। आई होप आपको डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत ईजिली आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्लास 10th में जो सीखे हैं थोड़ा सा रिपीट करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। मेन जो हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है हमारा साइन, उसके साथ में एंगल लिखा जाता है, वो एक्स भी लिख देते हैं, थीटा भी लिख देते हैं, कुछ भी लिखा जाता है। एक होता है हमारा कोस एक्स, एक होता है हमारा टेन एक्स। मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं। बाकी इनके 3 और भाई बंधु होते हैं,
साइन का जो भाई होता है वो क्या होता है 1/कोसिकेंट, उसका उल्टा होता है। कोस का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा सीकेंट या फिर सेक एक्स भी बोलते हैं। टेन एक्स का जो उल्टा होता है वो होता है 1/कोट एक्स। ये रिलेशन आपको पता है, 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब उसके बाद हमारी बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, वैल्यूज की, कि साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, π/6 पे क्या होती है, π/4 पे क्या होती है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लास 10th में आप सीख के आ चुके हैं, अच्छे से लर्न होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं जल्दी से यहाँ पे आपको टेबल बनानी भी बता देता हूँ, किस तरीके से आपको टेबल बनानी है। तो यहाँ पे हमारे 3 फंक्शन है, साइन, कोस और टेन। एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3 और π/2। मेन यही एंगल होते हैं हमारे, जो वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे। अब इनकी वैल्यू देखो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। काउंटिंग लिखो यहाँ से 0, 1, 2, 3 और 4। इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। ये कर दिया हमने इन सबको 4 से डिवाइड। अब ले दो इनका अंडर रूट, बस वैल्यू होगी हमारी रेडी, कुछ नहीं करना। बस देखो 0/4 0 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 0। 1 का रूट करेंगे 1, 4 का रूट करेंगे तो 2, तो ये आ गया 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 का रूट 1, 2 का रूट करेंगे तो कुछ होता नहीं, तो 1/√2। 3 का रूट करेंगे तो √3, 4 का रूट करेंगे तो अपॉन में 2, 4 से 4 कैंसिल, आ गया 1। इन वैल्यूज को उल्टा लिख दो, पीछे से पिक कर लो यहाँ से। 1 यहाँ से उठाया, फिर √3/2 उठाएंगे, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर आएगा 0। फिर tan की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा हमें पता है, tan x किसके इक्वल होता है हमारा sin x डिवाइडेड बाई cos x। साइन बटे कोस डिवाइड कर दो, 0/1 क्या आ जाएगा 0। 1/2 अपॉन में √3/2 करेंगे तो आएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे क्या आएगा 1/0। 1/0 किसी के भी डिवाइड में 0 आ जाए तो वो होती है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर है। कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इनको रिवर्स करते चले जाओ। बस ये आ गया हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अच्छे से आपको पता होगा, मैंने तो बस वैसे ही सिंपली बता दिया कि आपको लर्न रहे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद नया कंसेप्ट सीखते हैं हम कुछ। वो कंसेप्ट है हमारा क्वाड्रेंट का। अब क्वाड्रेंट क्या चीज होती हैं, ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यहां से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, ये 90 डिग्री है तो यहां पे जो लाइन आ जाएगी ये 90 डिग्री की। 90 के बाद ये पूरा जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 270 डिग्री और दोबारा घूम के अगर यहां पे बात करें तो हमारा आ जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है। अब एक लाइन आपको याद रखनी है, आप स्कूल में पढ़ने के बाद कहाँ जाते हो, मतलब 12th हो जाती है, 12th के बाद कहाँ पहुँचते हो, कॉलेज में। तो वही चीज़ आपको लिखनी है। बस यहाँ पे देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में। अब यहां से आपको पिक करना है फर्स्ट लेटर। बस ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले ए आ गया। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6, सारे के सारे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। फिर आ जाओ 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, क्या आ गया एस। एस से क्या बनता है हमारा साइन। ये मत सोचना सेक बनता है सर, ये तो हमारे भाई बंधु हैं, इनको मत सोचो, मेन तो ये फंक्शन है। एस से बनता है साइन, तो इसमें आएगा हमारा साइन, और साइन का भाई बंधु क्या है कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट तो होंगे हमारे पॉजिटिव और बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव। समझ में आई बात। उसके बाद आ जाओ टी पे। टी से क्या बनता है टेन, तो टेन और टेन का उल्टा क्या होता है हमारा कोट। ये टेन और कोट तो होंगे पॉजिटिव, बाकी जो बच गए हमारे 4 वो होंगे नेगेटिव। कहां से कहां तक 180 से 270 तक। लास्ट आ जाओ सी। सी मतलब कोस। कोस और कोस का उल्टा क्या होता है हमारा सीकेंट। ये होंगे पॉजिटिव यहां पे, बाकी होंगे नेगेटिव। समझ में आ गए होंगे आपको। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट लेटर से आप पिक कर सकते हो।
इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब बिल्कुल इजी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जल्दी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब आता है कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे? हमारा जो कन्वर्जन होता है वो साइन का कन्वर्जन होता है कोस के अंदर, कोस का साइन के अंदर, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। टेन जो कन्वर्ट होता है वो किसके अंदर होता है? कोट के अंदर, और कोट वापस चेंज हो जाता है टेन के अंदर। कोसिकेंट जो चेंज होता है हमारा वो किसके अंदर होता है? सीकेंट के अंदर, और सीकेंट चेंज होता है हमारा कोसिकेंट के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता है। अगर हमारा एंगल हो 90 डिग्री और 270 डिग्री, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर एंगल है 90 डिग्री और 270 डिग्री तो होता है चेंज। अगर हमारा एंगल हो 180 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, मींस एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है, वाई एक्सिस पे चेंज होता है, तो ये हो जाएगा नो चेंज। अब ये चेंज वगैरह किस तरीके से होते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। इतना आपको समझ में आ गया होगा। वाई एक्सिस पे चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है। एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल है? 0 डिग्री, 360 और 180। इन पे चेंज नहीं होगा। 90 और 270 पे हमारा चेंज होता है। तो अभी देख लेते हैं कैसे चेंज होता है। अब देखो कन्वर्जन कैसे होता है। मान लिया हमारे पास गिवन हो साइन π/2 माइनस एक्स, ये गिवन है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब सबसे पहले देखो π/2 क्या होता है हमारा? 90 डिग्री। अब देखो मैंने बताया था 90 डिग्री और 270 डिग्री आ जाए तो चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है? कोस में। तो यहां पे देखो हमारा जो ये निकल के आएगा वो क्या आएगा? कोस। अब बात करेंगे एंगल की। ये जो एंगल होता है ये लिखा जाता है हमारा एज इट इज, ये आ गया कोस एक्स। अब लास्ट जो बात रहती है वो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है। π/2 ये 90 होता है, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। तो साइन π/2 माइनस एक्स को हम कोस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोबारा और सीखते हैं। यहां पे कोस π/2 माइनस एक्स अगर गिवन हो तो भाई π/2 आ गया तो कन्वर्ट होगा। कोस किस में बदलेगा? साइन में। तो यहां पे लिख देते हैं साइन, और जो भी ये एंगल हो उसको लिखते हैं एज इट इज। अब बात करते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। कोस π/2 माइनस एक्स, π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया है हमने, तो कौन से सब क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। तो पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया बस कन्वर्ट। बिल्कुल इजी लगा होगा आपको। साइन भी देखना, कन्वर्जन भी किस तरीके से करते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। अगर मान लिया आपको दे दूं मैं कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब सबसे पहले तो देखो पाई आ गया। पाई क्या का मतलब होता है 180। इस पे कोस तो चेंज होगा नहीं होगा, तो कोस रहेगा हमारा एज इट इज। जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा। अब पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है? पाई में से कुछ कम हो रहा है, पाई में से कुछ कम होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। अब सेकंड में कोस देखो क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। अब एक और देखते हैं। अगर मान लिया आपको दे दूं मैं साइन पाई माइनस एक्स, तो भाई पाई पे चेंज नहीं होना, तो साइन एज इट इज रहेगा। एक्स है एंगल, तो एक्स आ गया। पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। सेकंड में साइन होता है हमारा पॉजिटिव, तो यहां पे रहेगा पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस एक्स को हम साइन एक्स लिख सकते हैं। आ गया होगा आपको समझ में? कुछ समझ में आया है या नहीं आया है? बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां से क्लियर होगा। अब एक बात बता देता हूं मैं यहां पे आपको, कि जो हमारा साइन ऑफ माइनस थीटा हो, माइनस एक्स हो, माइनस थीटा हो, उसको लिखते हैं हमेशा माइनस का साइन एक्स। अगर आ जाए कोस के अंदर नेगेटिव एंगल माइनस एक्स, तो कोस क्या करता है? इस नेगेटिव को खा जाता है, तो यहां पे क्या कर देता है? ये कोस एक्स मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है।
अब इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत कम टीचर हैं इसका रीजन बताते हैं। आप ध्यान से समझना रीजन क्या है इसका। देखो साइन माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 0 माइनस एक्स लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। अब देखो 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता, मैंने बताया था 0 डिग्री पे नो चेंज। नो चेंज तो मतलब साइन हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, साइन का साइन। अब 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें हम, 0 में से कुछ कम करें, तो 0 ये है, इसमें से कुछ कम करेंगे तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन और एक्स। तो देखो साइन माइनस एक्स, मैंने माइनस साइन एक्स बोला था, आ गया। अब अगर बात करूं मैं कोस माइनस एक्स की, तो कोस माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं, 0 माइनस एक्स। 0 माइनस एक्स का मतलब क्या है, 0 पे चेंज नहीं होगा तो कोस एज इट इज रहेगा, और 0 माइनस एक्स मतलब 0 में से कुछ कम होगा तो कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ। फोर्थ में कोस होता है हमारा पॉजिटिव, तो यहां पे क्या लिख देते हैं हम, कोस माइनस एक्स, इसीलिए हमारा कोस एक्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन में अगर नेगेटिव एंगल हो तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है, कोस में अगर नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल इस वीडियो की, यहां पे बात करेंगे रेंज ऑफ फंक्शंस। जो हमारा साइन होता है और कोस होता है, साइन और कोस, इनके अंदर जो रेंज होती है, रेंज मतलब कहां से कहां वैल्यू लाई करती है इनकी, -1 से लेके +1 तक। बड़ी ब्रैकेट लगाइए, इसका मतलब ये वैल्यू भी इंक्लूड है। -1 से +1 तक वैल्यू होती है साइन की और कोस की, दोनों की। अब बात करते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से बच गए हमारे, टेन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट। इन चारों की वैल्यू जो होती है वो -∞ से लेके +∞ तक होती है, और यहां पे रहेगी हमारी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ अभी कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें इन्फिनिटी का तो पता ही नहीं होता है क्या वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए यहां पे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, कहीं तक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मैंने प्रीवियस से वीडियोज में भी बताया है, सेकंड चैप्टर के अंदर। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होंगी, मानी जाएंगी। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ये वैल्यू, बाहर वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी, जहां तक हमें नहीं पता है तो उनको ओपन ब्रैकेट लेके चलते हैं। ये होती है रेंज। साइन कोस लाई करेंगे हमेशा -1 और +1 के बीच में, और टेन, कोट और कोसिकेंट, सीकेंट लाई करेंगे -∞ से +∞ के बीच में। आई होप ये वाला इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद आपको सेकंड वीडियो भी देखनी है, देन क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ध्यान से करना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा।